दोस्तों, ये जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लोग अपने हाथ में मशालों को लेकर के चल रहे हैं। ये मशाल सिर्फ एक आग नहीं उत्पन्न कर रही है, ये आग इनके मन के भीतर की है कि आखिरकार किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। और उसी के विरोध में इन सभी लोगों ने अपने हाथों में मशाल पकड़ रखी है और अपने मन के भीतर एक लौ जला रखी है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। और इस पूरी की पूरी यात्रा में मोहम्मद यूनुस को किस प्रकार से चेतावनी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश से तस्वीरें आई हैं जहां पर जेनजियों ने मिलकर के एक ऐसा प्रोटेस्ट किया, एक ऐसा मार्च निकाला मशाल का कि लोग देख करके हैरान हो गए। बांग्लादेश किस प्रकार से अपने घुसपैठियों को भारत के अंदर घुसाता है और नॉर्थ ईस्ट के असम को या फिर अरुणाचल प्रदेश को और जितने भी राज्य हैं उन सभी को धीरे धीरे करके अपने दीमक भेज करके खत्म कर रहा है। उसी के खिलाफ ये एक युद्ध प्रकार का शुरू किया गया है, मशाल का पूरा मार्च। और अब मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं कि किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के जेनजियों ने, जो अब तक विपक्ष की विचारधारा थी कि जेनजी अपने ही देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, अपने ही देश के खिलाफ लगातार सवाल करना शुरू कर देंगे, अब विपक्ष की वो विचारधारा अब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में रह रहे जेनजीज ने कहा है कि हम ये मशाल की रैली निकाल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, मोहम्मद यूनुस को खिलाफ, कि आखिरकार कैसे वो वहां पर हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहा है और किस प्रकार से वो गलत हरकत करके वहां पर हिंदुओं को जलवा रहा है, उनके घरों पर पत्थर फेंकवा रहा है और उन लोगों को टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, हिंदुओं की खास तौर पर। उसी के खिलाफ यह पूरा प्रोटेस्ट था। पूरी खबर क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबसे पहले इस तस्वीर में देखिए कि कई सारे लोग हैं जिसमें अधिकतर लोग आपको युवा और नौजवान दिखेंगे, जेनजीज दिखेंगे, जिन्होंने अपने हाथों में मशाल ले रखी है और वो मशाल पकड़ करके आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी गो बैक, बांग्लादेशी गो आउट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यानी कि वो लोग कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी ये घुसपैठिए रह रहे हैं, जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, इनके खिलाफ एक तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, इनको उठा करके फेंकिए, जैसे असम में हो रहा है। लेजिट इन्होंने डिमांड करी है कि असम के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश में यह काम होना चाहिए कि कैसे असम के अंदर कई सारे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए उन्हें एज इट इज वापस भेज दिया गया। वही चीज हम अरुणाचल प्रदेश में चाहते हैं। असम के अंदर एक्शन दिख रहा है लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर उतना एग्रेसिव एक्शन नहीं दिख रहा है। और ये सारा का सारा जो मार्च निकाला गया था, ये अपीओ, अरुणाचल प्रदेश इंडिजीनियस यंग सोसाइटी की तरफ से ये पूरा जो है निकाला गया था प्रोटेस्ट। आप सबसे पहले आगे देखिए कि इस प्रोटेस्ट में लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा पकड़ रखा था। ये तो एआई जनरेटेड है, लेकिन आगे दिखाऊंगा कि कैसे हाथों में मशाल और दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ करके वो लोग कह रहे थे कि पुराना नॉर्थ ईस्ट नहीं है कि यहां पर लाल डेंगा और वो सारी चीजें तुम सोच लोगे, नॉर्थ ईस्ट अलग चाहते हैं, वो नहीं रहा। हम भारत में ही रहना चाहते हैं, भारतीयों के साथ है और हमें भारत का ही संविधान स्वीकार है। और यूनुस की तो इस वक्त हालत पतली कर रखी है इन लोगों ने। यूनुस के नाम के पुतले जलाए, अरुणाचल प्रदेश में जलाए गए हैं। यूनुस को सीधी चेतावनी दी गई है कि अगर तुम ईंट फेंकोगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। और यूनुस अपने मन से वो विचारधारा निकाल दे कि ये जो आप जगह जगह अपने लीडर्स से बुलवा रहे हैं और अपने हाथों में वो नक्शा पकड़ रहे हैं कि बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा, नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ मिला लेंगे, नहीं होगा। वहां के जो यूथ है उसने अपने मुंह से बोला है कि नहीं होने देंगे ऐसा, बैठे रह जाएगा यूनुस और उसकी हालत तो ऐसी कर देंगे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये सीधी बात उन्होंने कही। आगे अब मैं आपको दिखाता हूं पूरी खबर क्या है, आप देखिए। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये पूरी की पूरी रिपोर्ट दी गई है। अरुणाचल इंडिजीनियस यूथ होल्ड मेगा मशाल रैली इन ईटानगर अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशंस। Thousands of indigenous youth of Arunachal Pradesh on December 27 took out a massive mashal rally in the state capital to protest against Bangladesh-related issues and alleged illegal immigrations, intensifying demands for protection of indigenous land, identity and national security. ये पूरा का पूरा जो निकाला गया है वो अपीओ करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से निकाला गया। दिसंबर 27 को ये पूरी की पूरी मशाल मार्च निकाली गई, मशाल रैली निकाली गई। और उस मशाल रैली में जो इन लोगों ने डिमांड की है, सबसे पहला कि देखिए बांग्लादेश रिलेटेड इशू पे हमें काम करना होगा। बांग्लादेश किस प्रकार से अपने दीमक हमारे यहां भेज रहा है, बांग्लादेश किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं के साथ टारगेट किलिंग हो रही है, हम वो चीजें नहीं देखेंगे, हमें नहीं चाहिए वो।
पहला पॉइंट इनका ये था। दूसरा ये कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा सरकार को। हम कब तक इन लोगों को झेलेंगे? धीरे धीरे करके ऐसी ऐसी जगह पे एक तो मस्जिद और मजारे बना दे रहे हैं जहां आज तक देखे भी नहीं थे हमने। हमें मदरसों से समस्या नहीं है। इंडिजीनियस जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बहुत पहले ये बात बोली थी कि हमें मदरसों से समस्या नहीं है, हमें समस्या उन मदरसों से है जो इन बांग्लादेशियों द्वारा इलीगल तरीके से बनाया गया है। इसको नहीं सहेंगे हम। इस चीज के ऊपर इन्होंने बात कही। उसके बाद इन्होंने डिमांड्स करी प्रोटेक्शन के लिए। किसकी प्रोटेक्शन के लिए? जो इंडिजीनियस है, जो वहां के लोकल लोग हैं, लोकल जो ट्राइबल्स होते हैं, कम्युनिटीज जो होती हैं छोटी छोटी, हम उनको अरुणाचल प्रदेश में बर्बाद नहीं होने देना चाहते। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती ही वहां के छोटे छोटे ट्राइब्स है, और अगर इन ट्राइब्स को धीरे धीरे करके बर्बाद कर दिया जाएगा इन्हीं दिमकों द्वारा, ये जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, ये ट्राइब्स के अंदर ये आकर के वही हरकत करेंगे, तो हमारे ट्राइब्स की ब्यूटी क्या रह जाएगी? हम उस चीज को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। सबसे बड़ा पॉइंट इनका था। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट नेशनल सिक्योरिटी का, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ये बांग्लादेशी ये घुसपैठिए घुस रहे हैं, इनको आप हल्के में मत लीजिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सीधा सीधा थ्रेट है हमारे देश को। कि अगर ये कह रहे हैं ना कि चिकन नेक को काट के चले जाएंगे, तो ये जो धीरे धीरे दीमक भेज रहे हैं, ये उसी काम के लिए भेज रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो भी चेतावनी आगे इन्होंने दी। During the protest, demonstrators burned an effigy of Bangladeshi Prime Minister Mohammad Yunus and the national flag of Bangladesh. बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग को भी यहां पर जलाया गया, मोहम्मद यूनुस के पुतले भी जलाए गए, और अपना विरोध दिखाया गया कि तुम मिला लोगे, उससे नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट अपने साथ ले जाएंगे। अरे हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, आओ अपनी सेना लेकर के आओ। जो इंडिजीनियस यूथ सोसाइटी के जो एक वहां पे प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे थे, उन्होंने तो अपने हाथों से तलवार निकाल करके दिखा दी कि तुम आओ हथियारों के दम पे। हमारे पास हथियारों और शस्त्रों की कमी है क्या? सीधी वार्निंग। आगे आप देखिए, द रैली वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द अरुणाचल प्रदेश इंडिजीनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, अपीओ, द इंडिजीनियस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल एंड द ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इट कमेंस्ड इन द इवनिंग फ्रॉम आकाशदीप एंड कल्मिनेटेड एट द टेनिस कोर्ट एरिया इन ईटानगर। ऑर्गेनाइजर्स सेड द प्रोटेस्ट रिमेन पीसफुल एंड डिसिप्लिन्ड थ्रू आउट, यानी कि बहुत शांति से प्रोटेस्ट किया गया, पीसफुल रहा, लेकिन विरोध जरूर दिखाया यहां पर। विरोध इस चीज का कि हम इस चीज को नहीं सहेंगे कि आप धीरे धीरे करके हमारे देश को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद करते चले जाए। हम नहीं देखने वाले हैं। हम अपने ही देश को बर्बाद करें, जैसे तुम्हारे यहां के जेनजीज ने किया, जैसे श्रीलंका के लोगों ने किया। हम नहीं करने वाले। हम तुम जैसे नाकाम बेहया फोर्सेस से अपने देश को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर आग लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने देश को बर्बाद नहीं करेंगे। ये भारत का जनजी बोला है। और ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स भड़काने की कोशिश कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे फोन पकड़ पकड़ के, ये जो करते हैं, ये बोल रहे थे कि जेनजीज को उठना पड़ेगा, जेनजीज को उठना पड़ेगा, नेपाल के जेनजी से सीखो, श्रीलंका के जेनजी से सीखो। लो सीख लिया, जेनजी ने खोल दिया एक एक पोल, तोड़ दिया, बांग्लादेश की स्थिति तोड़ के रख दी है भारत के जेनजियों ने। भारत के जेनजीज भी पता, उनको भी पता है अपनी लॉयल्टी अपने देश के प्रति, कि हम अपने संविधान को बर्बाद नहीं होने देंगे। आगे आप देखिए, according to the organizer, the rally was held in response to alleged remarks by Bangladeshi individuals and political leaders claiming the Northeast forms a part of so-called Greater Bangladesh. Strong objection was also raised to statements allegedly threatening to the cut of the Northeast from mainland India by capturing the Strait Siliguri corridor, popularly known as the chicken neck. सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि जो चिकन नेक जिसको हम बोलते हैं, वो काट करके ये लोग जो बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे, उसी के विरोध में ये सीधा सीधा प्रोटेस्ट था। The indigenous youth groups reiterated their long-standing oppositions to illegal immigrants in Arunachal Pradesh and raised concerns over what they described as illegal masjids and unauthorized structures in the Itanagar capital region. They alleged that such constructions violate existing laws and pose a threat to indigenous land rights and internal security. यानी कि भारत के अंदर की सुरक्षा पे भी ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सेंध है, ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं। और उसके बाद ये जो ईटानगर के अंदर, जो कि कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर जिस प्रकार से ये लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इलीगल मस्जिदें, इलीगल मजारे बना रहे हैं, इलीगल मदरसे बना रहे हैं, उन सारी चीजों को लेकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था कि इन चीजों के ऊपर भी काम करना होगा, इनको हटाना होगा। ये धीरे धीरे करके हमें
आंतरिक रूप से खाए जा रहे हैं। हमारे जो इंडिजीनियस लोग हैं, यानी कि जो लोकल ट्राइब्स हैं, उनकी जो सभ्यता है उसको धीरे धीरे करके खत्म करते चले जा रहे हैं। और इसी चीज के विरोध में ये रैली थी। इसी प्रकार की एक और खबर है, नॉर्थ ईस्ट नाउ की तरफ से आया हुआ था, अरुणाचल इंडिजीनियस यूथ होल्ड मैसिव रैली इन ईटानगर अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। उसी चीज को पूरा का पूरा इन्होंने यही वही चीजें बताई हुई है। आगे आप देखिए, तस्वीरों पे गौर करिए। ये भीड़ 100, 50, 70 लोगों की नहीं थी। ये भीड़ आप देखेंगे एक बारी, ये देखिए, ये इतनी बड़ी भीड़ थी। और इसके भी पीछे, ये तो जितना ड्रोन शॉट आया उतना हमने आपको दिखा दिया, इससे भी पीछे सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, मशाले अपने हाथ में लेकर के, विरोध की ज्वाला जलाते हुए। तो ये नॉर्थ ईस्ट की आवाज है, पूरे लोकल नॉर्थ ईस्ट की आवाज है कि किस प्रकार से वो लोग बांग्लादेश के विरोध में खड़े हुए हैं। बांग्लादेश की गोद में बैठने की बात नहीं कर रहे हैं वो लोग। देखिए भीड़, देखिए भीड़ आपको आवाज बताएगी उनकी कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। उनके जो लोकल ट्राइब्स हैं उसको कैसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नहीं, हम नहीं झुकेंगे, और इन बांग्लादेशियों के सामने तो कतई नहीं, भिखमंगों के सामने नहीं झुकेंगे। और यूनुस को चेतावनी एक तरीके की। आगे आप देखिए, इंडिजीनियस यूथ सोसाइटी के कोई हेड हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी थी। हमने ये मशाल की रैली इसलिए की है क्योंकि बांग्लादेश के यूनुस ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट को ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा। तो क्या हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों ने, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो और नागालैंड हो, हमने क्या चूड़ी पहन के यहां पर बैठे हुए हैं क्या? मोहम्मद यूनुस क्या सोच रहा है कि वो सेना लेकर के आएगा, अंदर घुस जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ग्रेटर बांग्लादेश हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट? हम क्या चूड़ी पहन करके बैठे हुए हैं? हमारे पास भी पावर है, हमारे पास भी सेना है, हमारे पास भी सरकारें हैं, और इनसे बेहतर सेना है। हर एक कैटेगरी में इनसे बेहतर है। नेवी लीजिए, एयरफोर्स लीजिए, या फिर जमीनी सेना लीजिए, किसी भी चीज में इनसे बेहतर है। और अगर नहीं होगा तो हम लोग तो खड़े ही हैं ना जी। वहां के नॉर्थ ईस्टर्न्स ने ये बात कही है कि हम लोग तो खड़े हैं, आने दीजिए। कितने यूनुस आए, कितने भेज दिए हमने। इसी यूनुस के अब्बा अब्बा खड़े हुए थे, पाकिस्तान से आकर के पैराशूट लैंडिंग हुई थी इनकी यहां पर बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद हमने इन्हीं के हाथों से हथियार छीन के रख लिए थे अपने पास, और फिर पाकिस्तान को ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी कि अब से नहीं होगा, माफ कर दीजिए। तो ये नॉर्थ ईस्ट की आवाज है, ये नॉर्थ ईस्ट के यूथ की आवाज है, ये नॉर्थ ईस्ट के जेंजीज की आवाज है। और ये मशाल रैली बताती है कि कितनी पावरफुल रैली थी और कितना बड़ा तमाचा। भारत के अलग अलग हिस्सों में हमने रैली देखी। हमने दिल्ली में रैली देखी, दिल्ली एनसीआर में रैली देखी, गुजरात में देखी, पश्चिम बंगाल में देखी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की आवाज बताती है कि काट के नहीं ले जा सकते हो। चिकन नेक जो काटने की बात करते हो आप, नॉट पॉसिबल, जरा भी पॉसिबल नहीं है। ये बात इन्होंने अपने मुख से बताई, और बताई कि ये कितने पावरफुल है, नॉर्थ ईस्ट के जेंजीज कितने पावरफुल है। ये बड़ा विरोध था, बड़ा विरोध प्रदर्शन था। एक और आप तस्वीर देखिए कि मशाल के अलावा ये हाथों में तिरंगे बताते हैं कि भारत के प्रति नॉर्थ ईस्ट के लोगों का क्या प्रेम है और क्या स्नेह है। ये जो बांग्लादेश बांग्लादेश आप लोग चिल्ला रहे हैं कि ले जाएंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे, ये वो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। वो चीज भारत का झंडा इन्होंने दिखा करके बताया कि एकता कितनी है हमारे पास, और कैसे पीटेंगे इनको। समय आने दो, राइट टाइम राइट प्लेस, ठोक के दिखाएंगे। अब बचा लीजिएगा उस टाइम पे खुद को भी, यूनुस को भी। उस टाइम पे कोई नहीं आएगा बचाने के लिए इनको। ये चीज वहां के नॉर्थ ईस्टर्न्स ने बताई। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।